हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑन राइटिंग टास्क वन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टास्क वन, लेट्स चेक व्हाट दिस टास्क इज ऑल अबाउट। तो इसमें यू कैन सी देयर आर टू पैराग्राफ्स गिवन। द फर्स्ट पैराग्राफ इज फॉर द ईयर 1970 एंड द सेकंड पैराग्राफ इज फॉर द ईयर 2000. So what the graph is showing, the chart show information about the percentage of men and women aged 60 to 64 who were employed in 4 countries in 1970 and 2000. Okay, so 1970 में क्या है, ये 4 कंट्रीज हैं। वी हैव बेल्जियम, यूएसए, जापान, इंडोनेशिया। और यहाँ पे मेन एंड वुमेन कितने परसेंट एम्प्लॉयड थे बिटवीन द एज 60 to 64. So this is the age group and this is the chart for the year 2000. So let's start discussing the chart. The bar chart detail men and women between the ages of 1664 working in Belgium, the USA, Japan, Indonesia in 1970 and 2000. देखो, पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपने, यूएस के पहले आपने दा लगाना है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, किसी भी देश का नाम अगर आए तो आपने जो बिगनिंग करना है वो कैपिटल लेटर से करना है। बेल्जियम का बी कैपिटल है, जे कैपिटल है, इंडोनेशिया का आई कैपिटल है। इन 1970 एंड 2000, और 2 सालों की बात हो रही है, 1970 एंड 2000. दिस इज द इंट्रोडक्टरी लाइन। अब देखते हैं आगे क्या। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव इट इज रेडली अपेरेंट दैट मेन हैड हायर एम्प्लॉयमेंट फिगर्स फॉर ऑल द कंट्रीज इन बोथ द ईयर्स। अगर हम दोनों के दोनों सालों में देखें, सो जो एम्प्लॉयमेंट है मेन की वो ज़्यादा है। जैसे अगर आप ये इन द ईयर 2000 देखें तो यहाँ पर देखो मेन बेल्जियम में ज़्यादा है, यूएस में ज़्यादा है, जापान में ज़्यादा है एंड इंडोनेशिया में ज़्यादा है। एंड सेम इज़ द केस इन द ईयर 1970. सो जो सबसे बड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है, मेन हैड द हायर एम्प्लॉयमेंट फिगर्स फॉर द ईयर इन बोथ द कंट्रीज विद लार्जेस्ट डिस्पैरिटी बीइंग द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन इन बेल्जियम एंड यूएस इन 2000. और सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है, बेल्जियम में और यूएस के अंदर है इन द ईयर 2000. सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है, अगर हम टोटल देखें 1970 का भी ग्राफ देखें और 2000 का भी ग्राफ देखें, तो सबसे ज़्यादा गैप है वो है इन द ईयर 2000 इन बेल्जियम एंड द यूएसए. यही चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है। प्रोपोर्शन देखो, कभी भी परसेंटेज की बात हो तो हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयड डिक्रीज अक्रॉस ऑल द नेशन. प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स डिक्रीज फ्रॉम अक्रॉस ऑल द नेशन स्पेशली इन बेल्जियम. देखो, कुल मिलाकर जो परसेंटेज है वो कम हुई है। अगर आप 1970 का ग्राफ देखेंगे, 60 से 64 ईयर के जो लोग हैं वो ज़्यादा काम करते थे 1970 में, और इन सब की परसेंटेज कम हुई है इन द ईयर 2000. इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशली इन बेल्जियम, देखो जब आप किसी खास की बात करोगे तो स्पेशली वर्ड लिखोगे, ठीक है ना। जब आप खास की बात करोगे तो आप स्पेशली लिखोगे, और सभी के सभी देशों में एक्सेंट अक्रॉस ऑल द नेशन ऐसा लिखोगे. In the United States in 1970, 88% of men between 1664 were employed compared to just under 80% women. These proportions broadly similar to Belgium and Indonesia. The disparity in Japan was slightly larger with 70% men working and 55% women. अब देखो यहाँ पर क्या है, इन द ईयर क्या है, जो पैटर्न है बेल्जियम, यूएस एंड इंडोनेशिया का पैटर्न काफ़ी सेम है, और जो डिस्पैरिटी है बिटवीन मेन एंड वुमेन इज मैक्सिमम इन द कंट्री जापान. जापान में ये जो डिस्पैरिटी मैक्सिमम है. आगे देखते हैं बाय 2000 तक आते आते क्या हो, फिगर्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स हैड डिक्लाइन टू 79%. अब देखो 1970 में कितने परसेंट थे, इट वाज लाइक 88% थे इन यूएस, लेकिन अभी क्या है, इट इज़ 79% इन द ईयर 2000. तो 2000 में क्या है, 79% पे आ गए हैं of the men and 41% of women. The second largest drop recorded. सबसे बड़ा ड्रॉप यहाँ पे हुआ है. सबसे बड़ा ड्रॉप हुआ है बेल्जियम के अंदर. बेल्जियम had the largest fall for female employment with a more moderate fall for men to 15%. In Indonesia, employed males fell to 72% as the counterpart slipped by 12% to 50%. इंडोनेशिया में क्या जो फॉल हुआ है, फेल टू 72%. चेक करते हैं ग्राफ को. देखो इंडोनेशिया में क्या था, इंडोनेशिया में क्या है, जो मेन है ये कितने थे, अराउंड 85% थे, और अभी कितने हो गए 2000 में 72%. उनके जो फीमेल काउंटर पार्ट है ये स्लिप्ड बाय 12% टू 50%. और जो काउंटर पार्ट है इंडोनेशिया के अंदर
मतलब कि ये 65 के आसपास है और ये आराम से 15% तक कम हो गए हैं, 50% पे आ गए हैं। ओके, फाइनली जापान डिस्प्ले द नैरोएस्ट गैप बिटवीन जेंडर्स। जो नैरोएस्ट गैप है कहाँ पे है, यानी कि सबसे कम गैप कहाँ पे है जापान में, विद 51% ऑफ मेन वर्किंग एंड 48% ऑफ वीमेन। अब मेन वर्ड्स लिखते हैं जो हमारे पास हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट फिगर की जगह लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हायर्ड। लार्जेस्ट डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है गैप, यानी कि बिगेस्ट डिफरेंस अक्रॉस ऑल द नेशन, यानी कि इन ऑल द कंट्रीज। स्पेशली इन का मतलब होता है पर्टिकुलरली इन, कंपेयर टू, रिलेटिव टू। जस्ट अंडर, जब कोई चीज़ जस्ट थोड़े से पॉइंट के अंडर तो क्या लिखेंगे, अ लिटिल लेस देन। प्रोपोर्शन वर्ड की जगह पे हम परसेंटेज लिख सकते हैं। ब्रॉडली सिमिलर, ऑलमोस्ट द सेम, स्लाइटली लार्जर, अ लिटिल लार्ज, बिगर। डिक्लाइंड की जगह पे डिक्रीज, मॉडरेट फॉल की जगह पे स्मॉल ड्रॉप लिख सकते हैं हम। काउंटर पार्ट का मतलब होता है सेकंड पार्ट, यानी कि ऑपोजिट। स्लिप्ड की जगह पे आप डिक्लाइन लिख सकते हो। काउंटर पार्ट स्लिप्ड यानी कि ऑपोजिट्स डिक्लाइंड। डिस्प्ले की जगह पे हम शो या शॉन लिख सकते हैं। नैरोएस्ट गैप यानी कि स्मॉलेस्ट डिफरेंस। तो ये हमने एक बिल्कुल ईजी सा टास्क कवर किया है। ऐसे वीडियोस को आप रिपीट करो, लिख लिख कर देखो, और जो इनमें से की पॉइंट्स हैं उनको आप निकालो, तो डेफिनेटली आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।